अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि स्टेट अपनी काउंसलिंग कंडक्ट करा सकता है बिकॉज उसकी ऑल इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि अलॉटमेंट होने के चांसेस बढ़ गए। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम कैरिकिक सर्विसेज। तो यार आप सभी के लिए गुड न्यूज आई हुई है। कल एमसीसी की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन अपडेट हो चुका है। काउंसलिंग पैटर्न में ऑल इंडिया कोटे में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। यार बहुत अच्छी अपडेट है और उसमें काफी सारे बेनिफिट्स भी होने वाले हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं यार कि क्या अपडेट आया हुआ है और उसकी वजह से आयुष की काउंसलिंग में क्या चेंज आएगा, बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टिव है। क्योंकि आयुष की काउंसलिंग एमसीसी की काउंसलिंग से आयुष का काउंसलिंग का एक बहुत बड़ा इंटरकनेक्शन, बिकॉज सेम डोमेन की काउंसलिंग है, बस कोर्सेज डिफरेंट है। नीट का स्कोर कार्ड तो सेम ही एक्सेप्ट किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना। काफी सारे पॉइंट्स और काफी सारे फैक्टर्स आपको यहां पर दिख रहे होंगे, सारे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी अल्टीमेटली मैं एक बात बोलूंगा, जो नोटिस आया अभी वो भी दिखाऊंगा, पूरी चीजें वन बाय वन क्लियर भी करूंगा। अभी तक क्या था कि स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती थी। राउंड 2 अलॉटमेंट होने के बाद में इसमें जो वैकेंट सीट बचती थी गवर्नमेंट कॉलेज की और गवर्नमेंट एडेड वाली, जो स्टेट अथॉरिटी मतलब स्टेट कोटे की जो सीट ली जाती थी वो ट्रांसफर कर दी जाती थी स्टेट कोटे को। जो यहां पर 15% सीट्स आती थी, अगर कोई वैकेंट बची तो वो स्टेट अथॉरिटी को भेज दी जाती थी। अब क्या होगा, भेजा नहीं जाएगा। अब दोनों अपने आप में एक सेपरेट पोर्टल हो गए हैं। इंडिपेंडेंट मैं बोलूंगा कि बॉडी हो चुकी हैं। दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं। हाँ, लेकिन हो सकता है शेड्यूल कुछ इस तरह से रिलीज किया जाए या बीच में कुछ पोज लें, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि अलग अलग काउंसलिंग एकदम सेपरेट काउंसलिंग होल्ड होगी। अब ये थोड़ा सा इंजीनियरिंग वाला पैटर्न आ रहा है। अब इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी फिलहाल आप सबसे पहले ये समझ जाओ कि इस बार काउंसलिंग करने में बड़ा मजा आने वाला उन स्टूडेंट्स को जिनके स्टेट पे गवर्नमेंट कॉलेज कम है और जिनके स्टेट पे कंपटीशन लेवल ज्यादा है। अल्टीमेटली कुछ पॉइंट्स और कुछ फैक्टर मैंने नोट कर रखे हैं, जैसे कि जिनके यहाँ पर कॉम्पिटिटिव स्टेट है, जैसे कि स्टेट कोटे वाली जो कट ऑफ है वो हाई जाती है इन कंपेरिजन टू ऑल इंडिया कोटा। तो अभी तक क्या होता था कि ऑल इंडिया कोटे के जो बच्चे हुआ करते थे जो स्टेट कोटे में थे और उनके मतलब स्टेट के कट ऑफ बहुत हाई जाता था। जैसे राजस्थान स्टेट है तो वहां की कट ऑफ हाई जाती है एमबीबीएस की, और जैसे यूपी में हम बात करें तो हमारे यूपी आयुष की कट ऑफ हाई जाती है। तो हम लोग क्या ऑल इंडिया कोटे का सहारा लेते थे, लेकिन सिर्फ राउंड 1 कर सकते, राउंड 2 कर सकते, उसके बाद मेजोरिटी ऑफ जो सीट्स होती थी वो ट्रांसफर हो जाती थी वैकेंट वाली। अब उसमें एक चांस मिल जाएगा अच्छा सा। अब हो सकता है जो बीच के रूल्स होंगे ना कि विड्रॉल वाले रूल होते हैं, फॉरफिट फीस करने वाले रूल होते हैं, वो आपके चेंज हो जाएंगे। तो एक बार पूरा स्टार्ट कर लेते हैं स्टार्टिंग से, है ना, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये अभी तक का जो करंट सिनेरियो था वो इधर मैंने नोट कर रखा है। जो लास्ट ईयर तक का जो सिनेरियो था 2020 में, अब जो 2021 का रूल आया है वो कुछ ऐसा हो गया है। अब क्या है ना कि कोई सीट ट्रांसफर नहीं होगी। जितने भी इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेटिंग लिस्ट है पूरे पार्टिसिपेट करेंगे राउंड 4 तक। यहां पर क्या होता था, राउंड 2 हुआ, राउंड 1 राउंड 2 हुआ, उसके बाद में जो वैकेंट सीट हुई स्टेट कोटे अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दी जाती थी। प्रीवियस सिनेरियो था, उस बिहाफ की वजह से कट ऑफ में काफी कुछ मेजर चेंज देखने को मिल सकता है। ये नोटिस आपकी ऑफिशियल वेबसाइट एमसीसी पर अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसमें बहुत ही क्लियरली मेंशन है, मैं सिर्फ एक लाइन को यहां पर मार्क करूंगा। राउंड 1 राउंड 2 ऑल इंडिया कोटे का मॉप अप राउंड एंड ऑल इंडिया कोटे का स्टे वैकेंसी राउंड। तो इन्होंने जो ऊपर मेंशन किया हुआ है ना, ये पूरा कंप्लीट जो मैंने अभी बताया है इन सबका अल्टीमेटली ये देखो, मैंने बोला था ना राउंड 2 के बाद जो स्टेट अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दी जाती थी रिस्पेक्टिव स्टेट को, वो कहानी अब हो चुकी है खत्म। अब जो रूल आया वो नया। तो अब अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं सर ये सब तो ठीक है, बेनिफिट क्या होगा, मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा बेनिफिट तो अब आयुष वालों को होने वाला है। आयुष काउंसलिंग में अभी कुछ दिन में आप देखना इनका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिलहाल ये तो राउंड 3 तक करते थे, बस लास्ट में थोड़ा सा कुछ रूल चेंजेस होते थे, लेकिन इनके रूल्स की या स्कीम में भी थोड़े से चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अब पैटर्न थोड़ा सा मैं बोल रहा हूं कि इंजीनियरिंग वाला आ रहा है, क्योंकि देखो इंजीनियरिंग का काउंसलिंग भी एनआईसी कंडक्ट कराता है। तो उसमें क्या होता है कि कट ऑफ एक्सटेंड करती जैसे जैसे राउंड एक्सटेंड करता है। तो इस बार हो सकता है कुछ पैटर्न देखने को मिले, कुछ एल्गोरिथम में अलॉटमेंट के चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। हाँ, मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह रहा हूं, लेकिन चांसेस देखने को ऐसे मिल सकते हैं। थोड़ा चेंज होकर पैटर्न कुछ वैसे ही मूव कर रहा है जितना मुझे देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज, अब यहां पर मैंने कुछ बेनिफिट्स लेकर रखे हैं। अब ऐसे स्टेट में ये जो एकदम डेडलाइन पे है ना, जिनको लास्ट तक एकदम सीट अलॉट होने के जो चांसेस थे, अब वो दोनों जगह ट्राई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटे में भी कर सकता है, अपने स्टेट में भी कर सकता है। अब दोनों का शेड्यूल हो सकता है कि ऑल इंडिया का पहले हो जाए और देन स्टेट वाला बाद में। कुछ ऐसा शेड्यूल जब आएगा तब थोड़ी सी चीजें जो अभी संक्षेप में बची वो क्लियर हो जाएंगी।
जो भी प्रॉपर ओपन होकर नहीं आ रही हैं। अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि स्टेट अपनी काउंसलिंग कंडक्ट करा सकता है बिकॉज उसकी ऑल इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि अलॉटमेंट होने के चांसेस बढ़ गए क्योंकि अब वो दोनों स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो एक चीज मैं बहुत ही क्लियरली बोल सकता हूं कि जब स्टेट अथॉरिटी का कोई इंटरकनेक्शन नहीं है एमसीसी से, तो 6 जनवरी के पहले काफी सारे स्टेट्स के जिनके पोर्टल्स ओपन हो गए तो वो अब काउंसलिंग अपनी कंडक्ट करा सकते हैं, वो फ्री हो चुके हैं। उसके बाद में सेपरेट काउंसलिंग पोर्टल हो चुके हैं, मैंने बात तो आपको बता दी। दूसरी बात, अलॉटमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि जितनी काउंसलिंग लंबी खींचती है, अभी क्या ना कि इसमें तो 2 3 4 राउंड होते हैं हार्डली, लेकिन इंजीनियरिंग का जो मुझे एक्सपीरियंस है उसमें नॉर्मली IIT JEE की काउंसलिंग में 6 राउंड होते हैं। तो 6 राउंड में बहुत सारा कैंसिलेशन क्रिएट होता है, राउंड ज्यादा होंगे तो कैंसिलेशन ऑफकोर्स क्रिएट होगा। अब इसमें जब 4 राउंड में कंप्लीट काउंसलिंग चलेगी ना, तो ऑफकोर्स 3rd राउंड तक बहुत सारा कैंसिलेशन क्रिएट होगा। अब कुछ स्टेट्स के भी हो सकता है रूल चेंज हो सकता है स्टेट कुछ कोऑर्डिनेट करें एमसीसी के साथ में, ऑल इंडिया कोटे के साथ में, तो अभी थोड़ा सा नोटिफिकेशन और रूल्स चेंज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है बिकॉज सेम रूल पे काउंसलिंग कंडक्ट कराना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएंगे बिकॉज रूल एक मेजर रूल चेंज हुआ है और ये आप सभी के लिए एक पॉजिटिव है, गुड न्यूज है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको काउंसिल करना है। जो भी लोग डेडलाइन पे, बॉटम लाइन पे एक्सटेंडेड हैं, तो आपको एक अच्छा ऑप्शन बन रहा है। मैं अल्टीमेटली बोलूंगा कट ऑफ एक्सटेंड होने का भी चांस बन सकता है लास्ट के 2 राउंड में ऑल इंडिया कोटे में। मैं बहुत ज्यादा कमिटमेंट तो नहीं कर रहा हूं कि नहीं आपको बिल्कुल मिल ही जाएगा सीट, लेकिन चांस बन सकता है। थोड़ा सा हम इंजीनियरिंग के एक्सपीरियंस की बिहाफ पर यहां पर बात कर रहे हैं। बाकी अगर आप मेडिकल की काउंसलिंग की बिहाफ पर अगर आप बात करोगे तो उस बेसिस पर क्या होता था, जब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहता था तो बच्चे ने राउंड 1 किया, ऑल इंडिया कोटे का राउंड 2 किया, लेकिन उसके बाद क्या कर जाता था वो फिर कर ही नहीं सकता है क्योंकि भाई जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज उनकी कट ऑफ हमेशा हाई जाती थी, उसके बाद बचती थी डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट का बजट नहीं रहता था। अब एक अच्छी बात यह भी हो जाएगी कि जिनको स्टेट में नहीं मिल पाती थी अलॉटमेंट, वो उधर डीम्ड में आराम से उधर भी देख सकता है, एक बार कर सकता है, अपना बीच में रजिस्ट्रेशन करके कर सकता है बिकॉज इसमें तो राउंड वाइज रजिस्ट्रेशन वगैरह भी अवेलेबल रहते हैं ऑल इंडिया कोटे में। तो वीडियो आज की यहीं तक। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आई होगी और पूरे ये जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जितना प्रोज कौन समझ में आ रहा है, तो मुझे कमेंट करो कि आपके लिए कितना पॉजिटिव है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नया अपडेट और किसी नया डेटा रिसर्च के साथ में। कमेंट करके बताओ कि किस स्टेट की काउंसलिंग अभी ऑन गोइंग है और आपको किस पे और अपडेट चाहिए। आई थिंक राजस्थान का भी अपडेट आ चुका है। दूसरी चीज, कर्नाटका की वेबसाइट अभी करंटली अच्छे से नहीं चल रही थी, कुछ टेक्निकल इश्यू था इसलिए उनका पोर्टल बंद था। एक्टिव हो चुका है। जो लोग कर्नाटका की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो जाकर अपना एनरोल कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिकॉज कर्नाटका में दोबारा से पोर्टल नहीं ओपन होता है।